प्रमुख आदरणीय आरती दीदी की सानिध्य में रहकर आपने पालना ली और 50 साल के जीवन की यात्रा आपने की है। उस यात्रा में आपने कई ऐसे अनुभव किए हैं, तो आज हम उनके अंदर के उद्गार को सुनना चाहेंगे। आदरणीय ममता दीदी हम सबकी एक इंदौर जोन की शान है, जिन्होंने 50 साल पूरा करके और कैसे आपने यहाँ तक पहुंचकर कितनी कितनी सेवाएं की है, आपके ही मुखारबिंद से हम सुनना चाहेंगे। आदरणीय ममता दीदी हम सबको सुनाएंगी कि आज कैसे हम सब अपने जीवन को यहाँ तक पहुंचा सकते हैं इस अलौकिक यात्रा में आध्यात्मिक। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तो बहुत दिल को बाबा ने खुशियों के भंडार से भर दिया है। बहुत बहुत खुशी हो रही है, जो स्वप्न और संकल्प में भी कभी सोचा नहीं था। लेकिन बाबा ने कैसे अपने पास बुला करके ये कार्य निमित्त हमारी सुनीता बहन को बना करके ये इतना बड़ा प्रोग्राम बना दिया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले सुनीता बहन के लिए जोरदार ताली। इतनी मेहनत करके उन्होंने ये, क्योंकि सबसे पहले सुनीता बहन जब सेंटर पर आई थी तब हमारे ही पास आई थी, बहुत छोटी थी उस समय। और आज भी मुझे यही लगता है ये हमारी ही है सुनीता बहन। और जिस रीति से उन्होंने ये प्रोग्राम रख दिया, मुझे बहुत 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 खुशी हुई है। इस आध्यात्मिक मार्ग पे आने के लिए हमारी निमित्त बनी, जो टीचर हमें बनी, हमें निकाला, वो हमारी इंदिरा दीदी हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके और एक एक महीना हमारे लौकिक परिवार के बीच में रहकर और हमें समझा कर और फिर इस ज्ञान को ऐसा बुद्धि में घुसाया कि हमें यही जीवन प्यारा लगा। एक सौभाग्य कहो कि हमें दीदियां बहुत अच्छी मिली, उनकी पालना बहुत अच्छी मिली। और हमारे इंदौर जोन की हमारी आरती दीदी जी, जो एक मम्मा समान पालना हमको देने वाली, आज भी हमें ऐसा एक विशेष अनुभव रहता है कि हम आरती दीदी से जो भी बात कहते हैं या जो भी प्रश्न पूछते हैं, उसका वो जो भी जवाब देती हैं, वो एकदम सटीक होता है और एकदम हमें ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है। जैसे अपन कभी महसूस करते हैं कि कोई बीमारी है और इस बीमारी में अगर ये दवाई नहीं होती तो हम शायद नहीं बच पाते। ऐसे ही कई परिस्थितियां या कई बातें आती हैं और उसकी दवाई के रूप में हमें आरती बहन जी से वो शब्द, वो समझाइश मिल जाती है, जिससे हम महसूस करते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात, हमने तो सोचा ही नहीं था, और उसको हम अपने जीवन में लाते हैं और हमें फायदा महसूस होता है। तो ये बहुत बहुत भाग्य है। ऐसे समय आज कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। आज मधुबन में भी हम लोग आते रहते हैं। मधुबन के सभी भाई, हमारे आत्म प्रकाश भाई जी और जो भी डिपार्टमेंट के सभी भाई बहन संपर्क में आते हैं और हर प्रकार की हारी बीमारी में भी बहुत सहयोग देते हैं। तो बाबा कैसे बचाता है कई बीमारियों से, और बाबा की याद में, बाबा की कही हुई श्रीमत के आधार से जब चलते हैं तो हर परिस्थिति एकदम सहज हो जाती है। हम तो जब से इस ज्ञान में चले हैं तब से हमने एक ही बात पकड़ी है कि हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। बाबा हमें कभी भी अहम न आए, कभी अहंकार न आए, कभी मैंपन न आए, इसका हमने बहुत गहरा पुरुषार्थ किया और हम अपने आप को केवल निमित्त मात्र ही समझ करके चलते हैं। और दूसरी बात, हमने कभी श्रीमत को एक तरफ नहीं किया, अपनी जीवन रूपी गाड़ी को श्रीमत की पटरी पर ही रखा हुआ है। और आज भी बहने, जब हम छोटे थे तो जो हमें कहा जाता था वहीं की वहीं खड़े हो जाते थे। अभी हम आ रहे हैं, तुम यहीं खड़ी रहना। और जब वो बहन आती थी तो बोलती इतनी देर हो गई, तुम यहीं खड़ी हो। हमने कहा आपने कहा था यहीं खड़े रहना। इस रीति से हम पूरी हर प्रकार की श्रीमत का पालन करते हुए आज तक चले हैं और यही चाहते हैं कि कोई भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो और हर प्रकार से श्रीमत
नियम मर्यादाएं जो बाबा ने हमें धारणाएं सिखाई हैं, उनको हम और किसी को ना देख करके हम अपने आप को उसमें मजबूत बनाकर और बाबा का नाम बाला करते चले और अपने आप को भी सुकून देते रहें कि हम बाबा की श्रीमत पर अपने को निमित्त समझकर और जितना नम्रता से आगे बढ़ते रहेंगे तो बाबा हमें बहुत सहयोग देता है हर परिस्थिति में। आज जैसे दादियों ने इतनी मेहनत की और शरीरीपन की स्थिति का अभ्यास किया तो वही मुझे याद आता है और उसी परिस्थिति के अंदर आज इतनी बीमारियों का भी हमें सामना करना पड़ा, लेकिन अशरीरीपन की स्थिति ने हमें बहुत बहुत सहयोग दिया। दूसरी बात, आज मंडला में हम पहुंचे हैं उसके लिए हमें बड़ी दादी जी की याद आती है। बड़ी दादी अपने पास ऑफिस में बुलाकर और हमें मंडला के लिए भेजा था और मंडला एक आदिवासी स्थान था तो वहां पर कुछ कारणों से वहां पर पाठशाला चल रही थी पहले से, तो हमने कहा हम मंडला नहीं जाना चाहते, भले आदिवासी स्थान पर अगर भेजना है तो झाबुआ भेज देते तो अच्छा था। तो दादी जी ने कहा नहीं, जो जोन वालों ने कहा है और आप हमेशा श्रीमत पर चली हो, तो बड़ी दादी ने कहा इस श्रीमत का भी पालन करो, आप जाओ, मैं आपको 6 महीने के अंदर प्रमाण पत्र दे दूंगी। और वास्तव में हमने देखा कि दादी जी ने आरती बहन जी के साथ मुझे मंडला भेजा और वहां 6 महीने के बाद ही मुझे प्रमाण पत्र दे दिया गया। तो बड़ी दादी जी का भी आज मुझे बहुत स्मरण होता है, बहुत याद आती है। हमारी रतन मोहिनी दादी जी जो हमारी युद्ध की हैं, उनकी भी बहुत स्मृति आती है। चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, सभी दादियों की पालना मिली, ये मेरा सौभाग्य है। हर समय हर दादी ने जैसे कि एक बच्चे जैसा संभाला है और बहुत शिक्षाएं देकर के श्रृंगार किया है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। बहुत अंग संग का अनुभव सभी दादियों के साथ किया है। बाकी बाबा को निकालना था ऐसे स्थान से, नहीं तो निकलना मुश्किल था। इसलिए इंदिरा बहन जी और वहाँ रतलाम की बहनों ने किसी बहाने शिवरात्रि के प्रोग्राम जिसमें बुलाया तो वहाँ जाना हुआ। जो उनको डर था वही हुआ। उसी दिन हम पहुंचे, उसी दिन हमने कोर्स शुरू किया और कोर्स पूरा करने के लिए हम वहीं रुक गए, जो हम कभी माता पिता को छोड़कर अकेले नहीं रहे थे जीवन में। लेकिन पहली बार हमने उनको कहा आप जाओ, हम कोर्स करके ही आएंगे। तो हमने वहाँ रतलाम में कोर्स किया। कोर्स करने के बाद जितनी चित्र प्रदर्शनियां सारी खरीद ली। जाने के बाद जिद्द करके किराएदार से मकान खाली कराया। वहां पर हमने सेंटर अपने आप अलग खोला, क्योंकि बहनों ने कहा था आप हमारी व्यवस्था करोगी तब हम आएंगे आपके यहाँ, नहीं तो हम ऐसे नहीं आएंगे। तो हमने कहा दीदी को बुलाना है तो करना पड़ेगा। तो वो जिद्द के बाद एक एक की बात, ये बहुत जीवन को बनाने वाली वो जिद्द ही पॉजिटिव बन गई और आज हमारा जीवन ऐसा बन गया। तो इसलिए आशा बहन, भिलाई वाली वो और हमारी इंदिरा बहन जी और सभी बहनों ने, किरण बहन जी थी हमारी एक मऊ में, वो तो लास्ट में 9वीं बार हमें लेने के लिए आई थी, उनके साथ ही हमारा जाना हुआ। इसलिए बहुत बहुत बाबा का शुक्रिया।